हेलो स्टूडेंट्स। आज ये क्लास बहुत दिन बाद हो रही है, पहली बात तो। और दूसरी बात ये है कि आज जो हम पढ़ेंगे इसका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, वो है कंट्रोल सर्किट। ये जो कंट्रोल सर्किट है, आपको इंडस्ट्री में सबसे अगर कोई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाता है तो उसको यहाँ से जो ईडीडी सेकंड है ना, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। सारी कंट्रोलिंग और पावर डायग्राम जितने भी ये कनेक्शन है ना, वो सबको सब यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं। तो हम इसको शुरुआत करते हैं। आज ये यूनिट फर्स्ट का नॉर्मल लेक्चर है और बेसिक कंट्रोल सर्किट्स पढ़ेंगे। इसके अंदर हमारे यूज ऑफ पुश बटन को कैसे यूज करते हैं स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए। ठीक है, देखो बेसिक कंट्रोल में अगर हम देखें तो ज़्यादातर हम स्टार्टिंग और किसी भी चीज़ को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे या फिर स्टॉप करेंगे। ठीक है, आपके घर में समर होगी, समरसेबल, तो उसमें क्या है कि इतना बड़ा एक बॉक्स है, 2 मीटर लगे हैं, एक एमसीबी लगी है, दो छोटे छोटे बटन लगे हैं। एक कौन सा है, ये ग्रीन है और ये रेड है। तो जो ग्रीन वाला यूज हो रहा है वो किसके लिए यूज हो रहा है, स्टार्ट के लिए, और जो रेड वाला यूज हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, स्टॉप के लिए। तो इस दोनों प्रोसेस करने के लिए दोनों अलग अलग बटन यूज हुए हैं। सही है, स्टार्ट के लिए अलग और स्टॉप के लिए अलग यूज हुआ है। हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक ही बटन से कैसे स्टॉप किया जा सकता है, कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, फिर दो बटन से कैसे किया जाएगा। ये बटन का मतलब है यहाँ पे उस बटन से है। क्लियर, तो हम देखते हैं। तो पहला है स्टार्टिंग और स्टॉपिंग, दोनों एक उस बटन के लिए है। सही है, स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग बाय यूज ऑफ वन पुश बटन। ओके, एक ही पुश बटन से हम स्टार्ट भी कर सकते हैं और स्टॉप भी कर सकते हैं। अब मान लो, जैसे पहले हम यहाँ पे ये देखो कि ये कहीं कोई एक स्विच है, ये कॉन्टेक्टर पे कंट्रोलिंग है। ठीक है, ये कोई है। अब यहाँ से सप्लाई आ रही है, मान लो करंट आ रही है मेन लाइन से। अब यहाँ पे अगर ये क्या है, अभी ओपन है, ये आपको एक स्विच है। अगर हम इसको इससे कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि सप्लाई फ्लो हो जाएगी, कि इसको कनेक्ट करने में ये कैसा हो जाएगा, सीधा बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। अब सप्लाई सीधी जो आई है वो यहाँ तक जाएगी ना, फ्लो थ्रू। और हम इसको अगर ओपन ही रखें तो क्या जाएगी सप्लाई, नहीं जाएगी ना। यहाँ पे इसको ऑन और ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे, उस बटन का यूज करेंगे। अगर हम इस पुश बटन को इधर को दबाएंगे तो ये क्या करेगा, इन दोनों से क्या करेगा, कांटेक्ट कर लेगा, इधर से इधर और इधर से इधर। ठीक है, अभी क्या है, ओपन है। ओपन में इस समय ये क्या है, एनओ, नॉर्मली ओपन एनओ है। अगर ये इसके साथ में टच हो जाएगा तब क्या कहलाएगा, एनसी कहलाएगा। एनसी मतलब नॉर्मली क्लोज्ड कहलाएगा। फिलहाल ये अभी एनओ है, इसको एनसी करेंगे हम। तो अभी देखो, अभी मान लो ये मोटर है, अभी ये नहीं है, ये मान लो कोई मोटर है,
या बल्ब है, मोटर को क्यों लो यहाँ पे, ये रहने दो भी, ये अभी है। अभी क्या इसमें करंट फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा। जैसे हम इसको इससे और इसको इससे मतलब कि NO से NC बना देंगे, तब क्या होगा, करंट है फ्लो होगी, सप्लाई यहाँ आ जाएगी। जब ये यहाँ आ जाएगी तभी फर्दर कोई ऑपरेशन जो भी यहाँ पे हमें कराना है वो होगा। मान लो ये ग्राउंड है, ये सप्लाई आ जाएगी, हमें क्या कराता है, यहाँ पे एक लैंप जलानी थी। लैंप का क्या था, गोल होता है ना, ये लैंप जलानी दो जब तक करंट यहाँ नहीं आएगा। और ये मान लो आपका अर्थ है, ग्राउंड है, न्यूट्रल मान लो ये न्यूट्रल है, तब तक ये क्या ग्लो करेगी, नहीं करेगी। जब यहाँ से ये NONC हो जाएगा, करंट आ जाएगा, तो ये क्या होगा कि एक लूप बना लेगी, मतलब कि क्लोज सर्किट बना लेगी, तब ये लैंप ऑन होगी। ठीक है, ये केवल हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं किसको। अब ये हमारा यहाँ पे क्या है, अभी हमने ये बल्ब लिया है ना करंट देने। अब आपको हम बताएं कि हमने ऐसा क्यों लिया था। ये हमारे क्या है, ये कॉन्ट्रैक्टर है, यही हमारी पावर सप्लाई को आगे जाने देगा, जाने दें या ना दें ये इसके ऊपर डिपेंड करता है, और यही डिसाइड करता है। अगर ये NO है, ओपन है, इसकी कंट्रोलिंग मतलब कोई कंट्रोलिंग नहीं है, कोई मतलब कि जो हमारी कंट्रोल सर्किट है एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये अभी फिलहाल NO में रहेगा। जैसे ही ये NO से NC होगा, NO से NC होगा, ये तुरंत ही कंट्रोलिंग करना स्टार्ट कर देगा। और लास्ट टाइम बताया ही था मैंने, अगर ये है देखो, ये R/B है, इधर भी R/B है, साथ में इसके देखो ये कंट्रोलिंग मतलब सर्किट है, ये वाला कंट्रोलिंग है। अगर जब तक यहाँ पे न्यूट्रल लगाओगे A2 पे और A1 पे, यहाँ पे आप ये कंट्रोलिंग वायरिंग जब तक नहीं दोगे तब तक ये ऑन नहीं हो, क्योंकि इसके अंदर जो मैग्नेट है ना, वो इन ऊपर वाले कॉन्टैक्ट को नीचे वाले कॉन्टैक्ट के साथ मिलने ही नहीं देगी। कैसे नहीं मिलने देती है, ये आपका अभी मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ पूरा कंट्रोल सर्किट, इसका पावर डायग्राम में। मान लो ये ऊपर से है 1 2 और 3, ठीक है, यहाँ भी 1 2 तीनों फेज है ना, R/B। लेकिन इसके अंदर ऐसी सर्किट लगी हुई है कि जब तक ये अभी सब क्या है, NO है ना। अब ये NC कब होंगे, जब ये वाला पोर्शन इसके साथ, ये 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 इसके साथ मिल जाएंगे, तब ये ऊपर वाला जो R/B की सप्लाई है वो नीचे इधर मिल जाएगी। मान लो ये इनपुट हो गया, ये क्या हो गया आउटपुट। आउटपुट तो तभी मिलेगी जब ये NO का NC हो जाएगा, सेम यही। तो इस प्रोसेस को कराने के लिए इसके अंदर एक कॉइल पड़ी थी, एक आर्मेचर टाइप पड़ी होती है, सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बनाती है उसमें, वो क्या करती है कि इसको मैग्नेटाइज कर देगी। यहाँ पे एक कॉइल से होगी, और फिर इसको जैसे ये मैग्नेट इसको इस प्लंजर को क्या करेगी, अपनी तरफ पुल कर लेगी, खींच लेगी, और जब खींचते ही ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, ये इसके साथ, ये इसके साथ, और वैसे ही ये तुरंत ही इसके साथ। तो ये जो इधर का सप्लाई है ना, वो इधर सप्लाई आउटपुट भी मिल जाएगा इनपुट का। तो इसको जो मैग्नेटाइज करने के लिए हमें चाहिए, या रिले सर्किट को चलाने के लिए, ट्रिगर करने के लिए चाहिए, वो हमें इसकी कंट्रोलिंग चाहिए। जब तक कंट्रोलिंग हमारे पास नहीं होगी तब तक हम उसका पावर का भी कुछ भी नहीं कर सकते।
अब थोड़ा समझने वाली बात है कि यहाँ पे कंट्रोल सर्किट और पावर सर्किट दो अलग अलग सर्किट होते हैं। किसी भी कॉन्टैक्टर में रिले तो कंट्रोलिंग के ऊपर चलती है, ठीक है, और उसके भी ऊपर चलती है, क्या बोलते हैं आपके पावर के भी। अब कंट्रोल और पावर का कंसेप्ट कैसे समझोगे? जैसे मान लो कोई इंसान है, ठीक है, ये है। अब इन्हें कोई काम करना है, भारी वजन वगैरह उठाना है, तो क्या करेंगे? अपने हाथ का पैर का इस्तेमाल करेंगे ना। कोई ताकत का काम करेंगे, कुछ चलाएं करेंगे, तो ये अपने हाथ और पैर का काम करेंगे, हाथ पैर से ही काम करेंगे ना। अब उस हाथ पैर से काम करने के लिए कोई ना कोई योजना बनाएंगे। ये अगर भारी वजन है तो ये उठा के कैसे ले, ये काम करने वाली तो ये हाथ है ना, बट उसको सोचना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कि कब तक उठाना है, कब उसको रखना है, ये सारा काम आपका दिमाग करेगा। सही है ना, ब्रेन करेगा। तो ये जो ब्रेन का काम है ना, जो ब्रेन हमारा है ना, वो एक्चुअली में कंट्रोल सर्किट है। क्या है? कंट्रोल सर्किट है। और जो आपकी बॉडी है, हाथ पैर है, वो क्या आपकी पावर सर्किट है। सही है। पहले ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तो ये जो पुश बटन का खेल है, स्टार्टर का, ये क्या है, ये ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई इसमें बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बस समझने की चीज है कि इसका काम क्या है और पावर का क्या है, कंट्रोल का क्या है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक कुछ भी नहीं होगा। जैसे ब्रेन आपकी कंट्रोल सर्किट है, और हेड, हैंड्स और लेग, मतलब हाथ पैर जो है ना, वो क्या आपके पावर सर्किट है। आपको जितना वजन, भारी भरकम वजन का काम करना, कुछ भी करना, वो आप किससे करोगे? अपने हाथ पैर से करोगे। ऐसे ही जो भी मोटर को चलाना है, क्या करना है, मतलब कितने वो जाना सप्लाई, तो वो सारा काम पावर सर्किट करेगा। लेकिन कब बंद करना है, ज्यादा सप्लाई हो गई या कम सप्लाई, ओवर करंट पे या फिर अंडर करंट पे या शॉर्ट सर्किट पे, कब इसको ऑफ करना है, कितने डिले के बाद चालू करना है, तो ये सारा कंट्रोल सर्किट का उसमें आता है, अंतर्गत आता है। ये आपको सबसे पहले समझने वाली चीज है, वो आप समझो। क्लियर? अब हम थोड़ा देखते हैं कि एक पुश बटन से कैसे हम स्टार्ट करते हैं। एक पुश बटन है, उससे पहले में क्या करना, स्टार्ट करना, फिर क्या करना, स्टॉप करना है, और चाहे तो फिर से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब पुश बटन है तो अब देखो, अभी वही वाला सर्किट बनाएंगे। अब यहाँ पे हमने मान लो ये पुश बटन लगा दिया। अगर हम इसको अभी, क्या है, एनो है, एनो मतलब कि ओपन है, ओपन का मतलब है ये चीज अभी क्या है, स्टॉप है। सही है। अब इसको एनो को हमें क्या करना है, अगर एनो को हम एनसी करेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगी क्लोज, और क्लोज हो जाएगी मतलब कि ये हो जाएगी स्टार्ट। सही है। मतलब कि हम अगर स्विच को ऑन करते हैं, ठीक, स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, उस समय ये कैसा हो जाता है, एनसी हो जाता है। और एनसी हो जाता है, कोई भी हमारी करंट फ्लो हो जाती है। मान लो फैन चल रहा है मेरा, अब ये फैन कब चल रहा है, जब मैंने इसको यहाँ से स्विच को ऑन किया हुआ है। हमारा स्विच यहाँ ऑन एनसी बनता है, और ऑफ हमारे क्या बनता है, एनओ बनता है। तो एनओ हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा, एनसी हो जाएगा तो स्टार्ट हो जाएगा। एनओ पे स्टॉप, एनसी पे स्टार्ट। सही है। अगर जब तक ये एनओ है तब तक तो ये चलेगा नहीं। अब जैसे हमने इसको प्रेस किया, मतलब कि हम दबाए रहे, जब तक हम दबाए रहेंगे, इसको प्रेस करे रहेंगे, ये इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम इसको उंगली से दबाए रहेंगे, कनेक्ट करे रहेंगे। ठीक है। जैसे मान लो दो तार हैं, अब इन दोनों तार को अगर आपस में, अब ये क्या, अलग अलग, अब जैसे इनको हमने मिला दिया, मिला दिया तो क्या हुआ कि इधर का करंट कंडक्शन फ्लो, करंट फ्लो होने लगे ना। जब तक मिलाए रहेंगे तब तक चलता रहेगा, जैसे हटाएंगे तो क्या हो जाएगा,
सर्किट टूट जाएगा ना, करंट फ्लो नहीं होगा। ऐसे ही जब तक दबाएं तब तक तो चलता रहेगा। जैसे ही हमने इसको क्या किया, ये हटा दिया, वैसे क्या हुआ, ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो ये चीज हमें अभी देखना है। हेलो, मुझे कौन, हाँ सर मैं क्लास ले रहा हूँ अभी थोड़ा। ठीक है सर। तो आप क्या करोगे कि जब तक दबाव रहेगा तब तक दबाओगे, तब तक एनसी बनता रहेगा। एनसी बनेगा मतलब क्लोज सर्किट चलता रहेगा, क्लोज होगा तो वो स्टार्ट की पोजीशन में रहेगा और इधर से कंडक्शन होता रहेगा। लेकिन जैसे इसको अनप्रेस करोगे, मतलब कि उंगली हटा लोगे, तो ये बैक आ जाएगा। तो इसके अंदर स्प्रिंग होता है, जब तक दबाओगे तब तक दबा रहेगा। जैसे आपने प्रेशर कम किया तो क्या होगा कि वो फुल बैक हो जाएगा और ये एनो बन जाएगा। एनो बन जाएगा फिर से स्टॉप हो जाएगा। मतलब एक ही पोजीशन पे ऑन भी होगा, ऑफ भी होगा, एक ही पुश बटन से। वन पुश बटन यूज फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, और अगर इसको हम सर्किट के अंदर देखें तो अगर मान लो कोई मोटर है, कोई मोटर है, तो अभी हमने जो सर्किट बनाया वही बनाएंगे सेम। और यहाँ पे हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर का के से भी ये से भी दिखाते हैं। ये हमारा क्या है, पुश बटन पीबी। ये हमारा क्या है, कंट्रोल डायग्राम। अब हम बना रहे हैं पावर डायग्राम। ये एक लाइन से ना सिंगल फेज, अब मान लो 3 फेज कोई लाइन जा रही है, आर वाई बी। तीन लाइनें आ गई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है। सही है, अब यहाँ पे यहाँ अब ये 3 फेज मोटर है, कोई इंडक्शन मोटर है। अब इसमें क्या हुआ देखो, ये पावर का है, ये क्या है, ये पावर डायग्राम है। अब इसको समझाते हैं आपको। ये यहाँ से सप्लाई आ रही है ना, फेज कौन कौन से हैं, आर वाई बी। यहाँ आर आ रहा है, यहाँ वाई आ रहा है, ये बी। ये तभी तो आर वाई बी यहाँ पे आएंगे जब ये इससे कनेक्ट हो जाएगा ना। तो इसके लिए ये सर्किट यूज होगा। ये सर्किट जैसे ही ये वाला जो कंट्रोल सर्किट हमने इधर बनाया है, इसलिए ये ए का मतलब, इस वाले ए का मतलब यहाँ से है। ये पुश बटन जैसे ही करेंगे, ये मैग्नेटाइजर ये प्लेंजर को अपनी तरफ क्या करेगा, खींच लेगा। जैसे ये खींचेगा ये सब कनेक्ट हो जाएंगे और सप्लाई हमारी मोटर तक आ जाएगी। क्लियर। तो सेम एक, जब तक हम दबाए रहेंगे तब तक ये चलता है, जैसे हटाएंगे ये बैक हो जाएगा और ये सप्लाई कट जाएगी, मोटर क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी।
तो ये पावर डायग्राम है, ये 3 फेज का। ये देखो, एक कोई सिंगल फेज चाहे तो ये डीसी से भी चला लो और एसी से भी चला लो, ये आपकी मर्जी है। 220 वोल्ट एसी, 110 वोल्ट, और फिर डीसी में मान लो 110 वोल्ट भी डीसी से ही चलता है, 48 वोल्ट से भी चलता है, 24 से भी चलता है, 12 से भी चलता है। तो ये आप अपनी सुविधा अनुसार जैसे मिल जाते हैं, आपका सर्किट जैसे आपको सप्लाई है आपके पास, उस सप्लाई के अकॉर्डिंग आप इसको ले सकते हो। ठीक है, एक पुश बटन के जब तक आप दबाए रहोगे तब तक ये चलाता रहेगा, और जब जैसे ही आप हटाओगे वैसे ही क्या हो जाएगा, ये उसको स्टॉप कर देगा। मतलब एक पुश बटन से आप दोनों काम कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि इंटरलॉकिंग नहीं है। अभी जब इंटरलॉकिंग पड़ेंगे तो एक ही पुश बटन भी काम करता रहेगा। दूसरा क्या है कि दो पुश बटन दो पुश बटन लोगे, एक स्टार्ट के लिए और एक स्टॉप के लिए। सही है। अब इसका सर्किट हमें बनाना है। इसका एक नॉर्मली सर्किट क्या होता है कि अब हमने देखा, मान लो एक पुश बटन था हमारे पास, तो ये आराम से मतलब कि दबाए रहेंगे तब तक काम करता नहीं, और जैसे ही छोड़ देते हैं वैसे क्या होता है, ये हट जाता है। ऐसे अब दो पुश बटन ले रहे हैं, जिसमें एक होगा क्या, एनसी होगा, दूसरा क्या होगा, एन होगा। अब कौन सा एनसी होगा, कौन सा एन होगा, ये भी हम देखते हैं। एक एनसी है, ये हमारा क्या है, स्टॉप वाला। स्टॉप वाला हमेशा एनसी रहेगा। दूसरा एक एनओ है, ये है स्टार्ट का एनओ यहाँ पे। अब ये तो एनसी है ही है, ये तो हमेशा एनसी रहेगा। अभी फिलहाल जैसे ही आपको स्टार्ट करना, आप ये वाला पुश बटन मान लो, ये PB1 है, PB1 और PB2 पुश बटन वन। पुश बटन वन है वो एनसी है, पुश बटन टू है वो एनओ है। अब जब एनओ को, इस एनओ को प्रेस करोगे, ये एनसी में बदल जाएगा ना। जब ये एनसी बदल जाएगा, ये भी एनसी, तो करंट पूरा फ्लो होगा और ये हमारे कॉन्टेक्ट के उस प्लंजर तक या फिर रिले सर्किट तक पहुंच जाएगा। जब रिले सर्किट तक पहुंच जाएगा तो ये मैग्नेटाइज करेगा और सर्किट मैग्नेट बनाएगा, उस प्लंजर को पुल करेगा। वैसे ही ये, जैसे हमने लास्ट उसमें देखा था कि 3 फेज वाले जो पावर सर्किट है उसको क्या करेगा, अंडर ऑपरेशन कर देगा, ये कंट्रोलिंग करेगा। अब जब तक ये दबाए रहोगे तब तक चलेगा। लेकिन ये इंटरलॉकिंग करने के बाद में अगर हम ये इसको दबाए भी रहते हैं, अगर हम जब तक दबाएं तब तक चलेगा, हटा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। लेकिन हम इसको दबाए रहे एनो, ये इस PV2 को, पुश बटन 2 को दबाए रहेंगे, लेकिन जैसे ही हमने पुश बटन 1 को प्रेस किया, ये जो NC से NO हो जाएगा और क्या करेगा, कनेक्शन को ब्रेक कर देगा। इसको दबाएं, दोनों को दबाएंगे तब भी नहीं चलेगा, आपको NO को दबाना पड़ेगा तभी ये चलेगा, और NC को दबा दिया तो स्टॉप हो जाएगा। सही है। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल मतलब कि पुश बटन आप यूज करोगे, जो सीरीज में लगे होंगे, पैरेलल में भी लगे होंगे, तो इनके सारे ये क्या ना, सारी प्रैक्टिकल चीजें। अगर आपको प्रैक्टिकली इन चीज समझना है, जैसे कि अगर लैब है, लैब में आप समझोगे तो ये चीज बहुत जल्दी समझ में आएगी। और अब जो मैंने बताया था आपको, आपके घर में समर लगा हुआ है, ये वाला सिस्टम जो 2 मीटर है, ये एम्पियर है, ये वोल्ट का है, और ये आपका MCB लगा हुआ है, ये दो छोटे छोटे इंडिकेटर है। तो ये मान लो आपका रेड वाला है और ये आपका ग्रीन है, तो ये आपका स्टॉप है और ये क्या है, स्टार्ट बटन है। ठीक है, जो स्टार्ट है वो क्या है, NO है, और जो स्टॉप है वो क्या है, NC है। एक
तो जो स्टार्ट बटन है वो क्या है, NO, और स्टॉप क्या है, NC है। अगर आप स्टार्ट करने के लिए ये ग्रीन को प्रेस करते हो तो क्या ये होल्ड हो जाता है और आपका ये जो स्टार्टर है ये आपकी समर को स्टार्ट कर देता है। जो समरसेबल होती है आपकी, उसकी मोटर होती है, उसको स्टार्ट कर देगा और आपका जो उसका पंप से क्या होगा, पानी आने लगेगा। लेकिन ये जो समर के अंदर इसके जो कनेक्शन गए हैं, ये आपके एनसी, जैसे मैंने कहा ना, ये एनसी अभी अगर हम इसको दबा देंगे, प्रेस कर देंगे, तो ये इस कनेक्शन को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा यहाँ से, और ये स्टॉप हो जाएगा और आपका जो पानी है वो बंद हो जाएगा। सही है। तो ये अब दो पुश बटन के लिए है। इसमें मल्टीपल पुश बटन होंगे, वो सीरीज में भी लगे होंगे और पैरेलल में भी लगेंगे। आपने तो बहुत सारी बिल्डिंग, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, 5 मंजिल 6 मंजिल, और उनकी समर क्या होती है, नीचे ग्राउंड पे लगी होती है, स्टार्ट वहां पे लगा। तो क्या होता है कि वो लोग बार बार उन्हें पानी चाहिए, नीचे करके नहीं आते। उनके हर एक फ्लोर पे एक स्विच लगा दिया जाता है कि आपको जब भी जिस किसी को भी चाहिए पानी, वो अपने वहां से उसको मोटर को ऑन कर सकता है। क्लियर। अब आपको मल्टीपल पुश बटन का दिखाते हैं। मल्टीपल पुश बटन के थ्रू आपको स्टार्ट करना है और स्टॉप करना है। ये आपके एक पुश बटन ये है, एक पुश बटन ये है, ओके। नहीं, आराम से रखो। लैपटॉप बता दे रहा हूँ वाला। ये हम पैरेलल का कर रहे हैं। ऊपर हमारा जो था वो क्या था, सीरीज वाला था। देखो, ये हमारा मान लो PV1 है, पुश बटन 1, पुश बटन 2, पुश बटन 3, और ये क्या है, पुश बटन 4, ये पुश बटन 5, पुश बटन 6 और पुश बटन 7। इसमें टोटल हमने कितने 7 पुश बटन लिए रखे हैं। अब इसमें PV1 PV2 PV3 क्या है, सीरीज में लगे हुए हैं। ठीक है। और PV4 PV5 PV6 PV7 क्या है, ये सारे पैरेलल में हैं। अगर मान लो यहाँ PV4 भी क्या है, अगर NC है, ऊपर क्या है PV1 PV2 PV3 NC में है, और ये 4 5 6 7 ये क्या है, NO है। ये सारे के सारे क्या है, NO है।
और ये ऊपर वाले क्या है एनसी में है, सीरीज वाले एनसी में। अगर ये एनसी में से कोई भी एक एनो हो जाए तो क्या यहाँ तक आएगी सप्लाई? नहीं आएगी। अगर इन तीनों में से PV1 2 3 में से अगर कोई एक भी एनो हो जाएगा तो सप्लाई नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब देखो यहाँ पे ये चारों एनो है ना, ये सब क्या है एनो। अगर इनमें से कोई एक एनसी हो जाता है तो सप्लाई क्या है यहाँ तक आ जाएगी। कॉन्ट्रैक्टर के जो भी हमारी प्लंजर सर्किट है या फिर मैग्नेटाइज सर्किट है या फिर रिले सर्किट है वहां तक ये सप्लाई पहुंच जाएगी। कंट्रोलिंग करने के लिए ये तुरंत ही रेडी हो जाएगा। बट ये जो सीरीज वाले हैं अगर इनमें से किसी एक कोई एक भी एनो हो गया तो ये सप्लाई नहीं आ पाएगी। ऐसे मान लो ये सब के सब एनसी में है और ये PV4 को हमने क्या कर दिया एनओ में कर एनसी में कर दिया तो ये सप्लाई आएगी। अगर हम इसको एनसी में नहीं करेंगे PV5 में कर देंगे, PV6 में कर देंगे, PV7 अभी तो ये पुश बटन है। अगर ऐसे मान लो बहुत सारी ये मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, अब ये मान लो ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है। अब यहाँ पे अगर ये समर का मेन सेटअप बॉक्स लगा हुआ है या कह सकते हो स्टार्टर बॉक्स है ये लगा हुआ। अब स्टार्टर बॉक्स यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे भी एक पुश बटन होगा, मान लो ये वाला PV4। फिर यहाँ पे PV3 लगा, PV5, PV6, PV7। अगर PV3 वाले को अगर जरूरत पानी की पड़ेगी क्या वो नीचे उतर के आएगा बार बार? मान लो लिफ्ट नहीं है, जीने से क्या आएगा बार बार चढ़ेगा? बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ये पैरेलल में सर्किट कर दिया गया कि कोई जिस किसी को भी जरूरत पड़ेगी यहाँ से वो उसको क्या करेगा अपने यहाँ से पुश बटन प्रेस करेगा और सीधे उसका जो भी है पानी का स्टोन टैंक है उसके उसमें पहुंच जाएगा पानी। तो सेम यही कंट्रोलिंग सर्किट अगर किसी भी जगह से कंट्रोल करना चाहो तो वो कंट्रोल हो जाएगा। अगर यहाँ पे ही पावर सर्किट हम बनाते हैं 3 फेज मोटर का तो उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं ना कहीं से भी। ये आपकी मोटर हो गई। अब ये आपका सर्किट है सेम, ये आपका ए है। ए को आने के लिए सेम अगर यही वाला सर्किट हम ये वाला ए हम यहाँ पे अगर ले जाते हैं फिर इस ए के ऊपर ये सारी सर्किट ऊपर से आ जाएगी। एक पुश बटन, दूसरा से अगर कहीं से भी एक भी एनओ को एनसी कर दे तो ये सप्लाई सीधी कहाँ आ जाएगी यहाँ पे आ जाएगी। और ये जो सप्लाई आई तो ये मोटर को क्या करेगा जैसे ही मेंटेन ये प्लंजर इसको खींच लेगा और ये जो एनओ वाले कॉन्टेक्ट है सारे के सारे क्या हो जाएंगे एनसी हो जाएंगे और सप्लाई आर बाई बी ये 3 फेज सप्लाई किस मोटर में आ जाएगी और ये क्या हो जाएगी अंडर ऑपरेशन आ जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और अगर ये एनसी है इसने ये इसको फिर से एनओ वाले को एनसी को एनओ कर दे तो ये क्या हो जाएगी फिर से स्टॉप हो जाएगी। ये आपके मल्टीपल पुश बटन का काम था। आपको 2 पुश बटन और सिंगल पुश बटन सबके थ्रू आपको मतलब कि ये कंट्रोलिंग और उसके पावर डायग्राम कैसे होते हैं ये बता दिया। ध्यान रखना है कि जो कंट्रोलिंग है वो जैसे ब्रेन काम करता है हमारा वैसे करेगी और जो पावर जो सर्किट है वो जैसे हमारे हाथ पैर जो काम करते हैं किसी काम भारी भरकम काम के लिए तो वैसे काम करेंगे। इतना ध्यान रखना है आपको। क्लियर? आज की क्लास में इतना ही और नेक्स्ट क्लास होगी आपकी उसमें होगी पुश बटन की इंटरलॉकिंग।